चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस लेक्चर में जो है वो करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी। देखिए, इतिहास जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको मोटे तौर से दो भागों में आप क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला जो आपके सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल है, और एक जो आपका काल हम लोग पढ़ते हैं वो है ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग पुनः विभाजित करते हैं। किसमें पुनः इसको हम लोग विभाजित करते हैं? प्राचीन आपके इतिहास में, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में, फिर उसके बाद आपके आधुनिक इतिहास में। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका विभाजन है जो किया जाता है। अगर हम लोग पहले की बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो जैसे आप देख रहे हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है आपका पाषाण काल, जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं, और दूसरा आपका है धातु काल, जिसको हम लोग मेटल कह सकते हो, एज आपका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पाषाण काल है इसको पुनः तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि स्टोन एज को फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पुरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, और आपका नव पाषाण काल। और यहाँ पे जो पुरा पाषाण काल है, जिसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक कहते हैं, उसको हम लोग किस में डिवाइड कर रखा है? उसको हमने निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में विभाजित कर रखा है, यानी कि लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी क्या है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके स्क्रीन पर आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या, इतिहास को दो में बांटा, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को फिर पाषाण काल और धातु काल, फिर पाषाण काल को जो है वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर पूरा पाषाण काल को दोबारा निम्न, मध्य और उच्च में। ठीक है, तो यहीं से आपके एक एक या दो दो क्वेश्चन कई बार इस प्रागैतिहासिक पूरे के पूरे प्रागैतिहासिक काल से आप मान के चलें एक से लेकर दो क्वेश्चन आपके यहां से एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है उसका जो विवरण है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला वाला आपका है पूरा पाषाण काल, जैसे मैंने बताया था। दूसरा मध्य और नव। इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इतिहास ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लें कि प्रागैतिहासिक काल का इन चारों में से एक और नाम क्या पाया जाता है, तो पाषाण काल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी, क्योंकि मेन तौर पे जो ये पूरा मैप की तरफ देखोगे बच्चों आप लोग कि ये जो पूरा आपका है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इसमें मेन तौर पे जो है वो आपके क्या, स्टोन के जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो औजार हैं, उन्हीं का क्या किया गया है, इस्तेमाल, या उनकी प्रधानता रही है। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल को उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए भी आप ये पॉइंट लिखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को यानी कि पाषाण काल को किस आधार पर तीन पार्टों में बांटा गया, पूरा में, मध्य में, नव में। तो भाई आपने टिक करना किसके, उपकरणों के उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, और ये तीन खंड जैसे लिखे हुए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज कर लो और यहाँ पे जो जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए हैं उसको लिख लो। अब यहाँ पे हम लोग जो पहला वाला पार्ट है हमारा, यानी कि पाषाण, जो पूरा पाषाण काल है उसके जो कुछ और आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल को जो है वो आपको क्या माना जाता है, आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका जो पीरियड है, ठीक है, समय है, वो इसका माना जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ये आ सकता है। उसके बाद इस कालखंड में मानव एक शिकारी व खाद्य संग्रहक के रूप में जाना जाता था। यानी कि मेन तौर पे आपको याद रखना है कि वो क्या हुआ करते थे, पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं वो आपके शिकारी हुआ करते थे और भोजन को संग्रह किया करते थे। ये दो खास कैरेक्टर हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है एमसीक्यू में कि पूरा पाषाण काल में, चाहे निम्न, मध्य, उच्च में आते आते थोड़ा सा कह सकते हो कि और बदलाव आ गया था, लेकिन पूरा पाषाण काल में खास तौर पे निम्न पूरा पाषाण काल में क्या थे, ये मेन तौर पे आपके शिकारी थे और खाद्य संग्रह जो है वो आपका ये किया करते थे। ठीक है, खाद्य संग्रह हो गया और आपके क्या हो गए, शिकारी आपके हो गए। इस दौर में मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद इतिहास के समय में मानव आग से परिचित तो था,
यानी कि आग के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन उसका समुचित उपयोग करना नहीं जानता था। जैसे आज जो है भाई फायर, आग से जो है हर एक चीज़ की शुरुआत होती है। अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस समय किया जाता था। और 3 काल मैंने बता दिए, निम्न हो गया, मध्य हो गया, उच्च हो गया। किसको बांटा गया है? पूरा पाषाण काल को बांटा गया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल की अगर बात करें, पूरा पाषाण काल की, तो देखो क्या लिखा हुआ है। इस दौरान यानी कि निम्न में मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्ट्ज पत्थरों का उपयोग करता था। ठीक है, तो ये एक आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में औजार किसके बना करते थे? तो क्वार्ट्ज पत्थरों के बना करते थे। इस दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए बटी काशम का उपयोग भी किया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेबल्स बोलते हैं। बटी काशम पत्थर क्या होता है? ऐसे टुकड़े होते हैं जो पानी के बहाव से रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हो जाते हैं। ठीक है, ये आप आज भी देखते होंगे, नदियों के किनारे आपको गोल पत्थर मिलते हैं। निम्न पाषाण काल के दौरान मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो प्रमुख पाषाण उपकरण थे, जैसे कि हस्त कुठार हो गया, विदारणी हो गया, खंडक हो गया, गडासा या गंडासा आपका हो गया। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फिर निम्न पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित सोहन नदी घाटी। क्वेश्चन क्या आएगा? सोहन नदी घाटी का संबंध किससे है? निम्न पूरा पाषाण काल से है कि मध्य पूरा पाषाण काल से है? तो आपने क्या टिक कर दिया भाई? इसका जो संबंध है वो आपके निम्न पूरा पाषाण काल से है। कश्मीर हो गया, वहाँ पे आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे। राजस्थान का थार रेगिस्तान हो गया। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित भीमबेटका, हथनौरा, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर स्थित बेलन घाटी। ठीक है, तो बेलन घाटी कहाँ हुई? आपके मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में। वहाँ भी निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हैं। तमिलनाडु में पल्लवरम, अतिरपक्कम, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नागार्जुनकोटा, कर्नाटका में इसामपुर आदि। तो वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है? ये जो प्रमुख स्थान हैं इनके आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब मध्य पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल की बात करें, इस दौरान मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चार्ट नामक पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये हो गई। इस दौर में आकर पासवान उपकरणों का आकार निम्न पूरा पाषाण की अपेक्षा छोटा हो गया था। यानी कि औजार जो है और छोटे हो गए। तो अगर औजार छोटे होंगे तो उसको क्या करना होगा? साथ में ले जाना, दूर दूर तक उसके साथ यात्रा करना, कैरी करना, ठीक है, वो आसान हो गया था। इस काल में मानव मुख्य रूप से वेधनी, फलक वेधक, खुरचनी आदि पाषाण उपकरणों का उपयोग किया करता था। इस दौरान फलक, ठीक है, फलक उपकरण की प्रधानता मिलती है, इसलिए मध्य पाषाण काल को हम फलक संस्कृति की संज्ञा भी देते हैं। तो देखो ये एक और हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि जो फलक संस्कृति है वो किसको कहा जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। अब ये आते हैं क्या? इसके स्थान। तो ये स्थान जो है, वीडियो को पॉज करके आप सारे लिख लीजिए। एग्जाम में कई बार ये स्थान जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। और अब आखिरी पूरा पाषाण काल का हम देख लेते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा से 10,000 ईसा तक। उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव द्वारा जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इस काल में मानव फलक तक्षणी पर आधारित पाषाण उपकरणों का अत्यधिक निर्माण करने लगा था। और ये आपके क्या हो गए? इसके स्थान हो गए। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, जिसको पाषाण काल भी कहा जाता था, भूलना नहीं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को ही क्या बोलते थे? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल बोलते थे। और पाषाण काल को जो है वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया। और इस लेक्चर में हमने पूरा पाषाण काल के दौरान के अंदर में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।